दोस्तों नमस्कार। 12 दिसंबर 1935 को बाबा साहब को जात पात तोड़क मंडल के सचिव माननीय संत राम का पत्र मिला और बाबा साहब को उस जात पात तोड़क मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन दोस्तों बाबा साहब को जो पत्र लिखा और बाबा साहब ने उस पत्र का जवाब देते हुए कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, और उस अध्यक्षता पद के लिए बाबा साहब ने कुछ भाषण लिखे थे। उन्हीं भाषणों की वजह से बाबा साहब को उस पद से हटा दिया गया और उस जात पात तोड़क मंडल को ही खारिज कर दिया, क्योंकि वह जात पात तोड़क मंडल हिंदुओं का संगठन था और उसमें बाबा साहब ने हिंदुओं के खिलाफ़ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो हिंदुओं ने यहाँ के लोगों को बनाया हुआ अछूत, उनके जीवन में धिक्कार भरा हुआ समय, ऐसा बाबा साहब ने अपने भाषणों में लिखा था। उसी भाषण का कुछ भाग हम आपको आज बताने जा रहे हैं। पेशवा के जो शासन में महाराष्ट्र में पेशवा शासन था, वहाँ पर सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी अछूत चल नहीं सकता था। अगर उधर से कोई हिंदू आ रहा है तो क्योंकि अछूत की छाया पड़ने से हिंदू अछूत हो जाता था, इसलिए उसको रास्ता बदलना पड़ता था या दूर होकर जाना पड़ता था। गलती से अगर छू जाए तो कोई हिंदू अछूत न हो जाए, इसलिए पहचान के तौर पर अछूतों को अपनी कलाई पर यानी हाथ में या गले में काला धागा बांधना पड़ता था। ये अछूतों की पहचान थी। पेशवा की राजधानी पूना में अछूतों को कमर से एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे उसे वह रास्ता साफ करना पड़ता था ताकि कोई हिंदू उधर से गुजरे तो वह अशुद्ध न हो जाए। दोस्तों पूना में अछूतों को गले में एक मिट्टी का बर्तन भी बांधकर लटकाना पड़ता था और उसी में वह थूकता था ताकि उसका थूक ज़मीन पर गिरने के कारण उधर से गुजरने वाला कोई हिंदू अशुद्ध न हो जाए। हाल के कुछ तथ्यों का जिक्र भी कर दिया जाए तो मध्य भारत की एक अछूत जाति बलाई, आजकल वो गुजरों में आती है यानी OBC में आती है। बलाइयों पर हिंदुओं का इतना अत्याचार के उल्लेख मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस पर एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के 4 जनवरी 1928 के अंक में प्रकाशित हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार ऊंची जाति के हिंदुओं जैसे कलोट, राजपूत, ब्राह्मण और इंदौर जिले के कनाड़िया, बिचौली, हप्सी, बिचौली, मर्दाना और 15 अन्य गांवों के पटेलों और पटवारियों ने अपने गांव के बलाइयों को धमकी दे रखी है कि अगर वे इन गाँव में रहना चाहते हैं तो इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ के जो पंच पटेल थे, वहाँ के जो आसपास के ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो लोग थे, उन्होंने बलाइयों पर, बहुसंख्यक लोगों पर नियम थोप रखे थे ज़बरदस्ती, और वो नियम इतने कठोर थे कि उनको निभाना बड़ी मुश्किल था। उनमें से नियम था कि जो बड़ाई हैं वो सुनहरे फीते की किनारीदार पगड़ी तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, और रंगीन और चमकदार आकर्षक किनारों की धोती भी नहीं पहन सकते। उन्हें किसी हिंदू की मौत की खबर उसके रिश्तेदार तक पहुंचानी पड़ेगी, चाहे वह रिश्तेदार कितनी दूर क्यों न हो। पैदल जाएगा, पैदल ही आएगा। सभी हिंदू शादियों में बड़ाइयों को बारात के आगे आगे तथा शादी के दौरान बाजा बजाना पड़ेगा। बलाई औरतें सोने या चांदी का आभूषण तो बिल्कुल नहीं पहन सकती, वे अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकती। बड़ाई औरतें हिंदू औरतों के जो प्रेगनेंसी है उसके कार्य में दाई का कार्य करेंगी। जब हिंदू औरतों के बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे का प्रेगनेंसी बलाई की औरतें ही करेंगी। बलाइयों को बिना मजदूरी मांगे अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी और हिंदू जो खुशी से दे दे उसे स्वीकार भी करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बड़ाई इन शर्तों को मानने से तैयार नहीं है तो उन्हें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। इतने कठोर नियम थे कि अपनी इच्छा के विरुद्ध बनाए हुए नियमों को कोई कैसे मान सकता है। बड़ाइयों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और हिंदू लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। बड़ाइयों को गांव के कुएं से पानी नहीं लिया जाता था। उन्हें अपने मवेशी जानवरों को चराने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। बलाइयों को हिंदुओं की ज़मीनों से गुजरने का इजाज़त नहीं थी, जिससे अगर बलाई की ज़मीन हिंदुओं की ज़मीन से सटी होती थी तो वे अपनी ज़मीन तक पहुंचने में बड़े असमर्थ थे। हिंदू अपने मवेशी बलाइयों की ज़मीन पर चरने के छोड़ देते थे। बलाइयों ने इस उत्पीड़न के खिलाफ दरबार में अर्जी लगाई, लेकिन वे समय से राहत नहीं पा सके और अत्याचार जारी रहा। दोस्तों परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों बलाइयों ने अपनी बीवी बच्चों सहित अपने उन घरों को छोड़कर जिनमें उनके पुरखे पीढ़ियों से रहते आए थे, पास के राज्यों
धार, देवास, बागाली, भोपाल, ग्वालियर और अन्य राज्यों के गांवों में भागना पड़ा। सारी ज़मीन ज़्यादा छोड़ दी, प्रॉपर्टी छोड़ दी, जानवरों को, मवेशियों को लेकर वो साथ में चले गए। उन्हें अपने नए घरों में क्यों भोगना पड़ा नए घरों से क्यों भागना पड़ा दोस्तों, इस प्रश्न पर बाद में विचार करेंगे। गुजरात के कविथा में अभी पिछले साल ही एक घटना घटी है। कविथा के सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दे रखा था कि वे गांव के सरकारी स्कूलों में अपनी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने पर जोर न डालें। हिंदुओं की इच्छाओं के खिलाफ नागरिक अधिकार का उपयोग करने के कारण कविता के अछूतों को कैसे जुल्म सहने पड़े, यह भी अच्छी तरह मालूम है और इसे ज़्यादा विस्तार की वर्णन की ज़रूरत है दोस्तों। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के झुनू गांव में घटी है। 1 नवंबर 1935 में दोस्तों संपन्न परिवारों की कुछ अछूत महिलाओं ने धातु के बर्तनों में पानी पीना शुरू किया। अछूत महिलाओं द्वारा धातु के बर्तनों के उपयोग को हिंदुओं ने अपनी प्रतिष्ठा का अपमान माना और अछूत महिलाओं को उनकी धृष्टता के लिए मारा पीटा। इस कार्य के लिए मारा पीटा दोस्तों। अगर कोई अछूत कुछ आर्थिक परिस्थिति से उभर जाए और वो अच्छा खाना पीना पहनने लग जाए तो हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं जमता। सबसे ताज़ा घटना तो जयपुर राज्य के चकवाड़ा में गांव में हुई है दोस्तों। अखबारों में छपी खबरों से मालूम हुआ है कि चकवाड़ा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर गांव के अछूत दोस्त मित्रों को भोज पर आमंत्रित किया था। उस अछूत ने अतिथियों को बढ़िया खाना खिलाना चाहा था और भोजन में घी भी परोसा गया। लेकिन जब अछूत लोग खाना खा रहे थे, लाठियों से लैस सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने मौके पर पहुंचकर उनके भोजन को बर्बाद कर दिया और अछूतों को मारा पीटा। वे परोसे गए भोजन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इन निहत्थे अछूतों पर प्राणघातक हमला क्यों किया गया था? क्योंकि दावत देने वाला अछूत ने धृष्टतावश घी चलवाया था और मेहमान अछूत इतने मूर्ख थे कि उन्होंने उसे खाया। घी निसंदेह अमीरों के लिए विलास की चीज़ है, लेकिन उसे कोई नहीं सोचेगा कि घी का उपयोग सामाजिक हैसियत का प्रतीक है। चकवाड़ा के हिंदुओं ने इसे अन्यथा लिया और सबक सिखाने के रोष में उन अछूतों से उनकी गलती के लिए बदला लिया। उन्होंने उनके खाने का एक समान घी परोसकर उनका अपमान किया। उन अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं बल्कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी चीज़ है। इसका मतलब यह है कि अछूत को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसे खरीदने में असमर्थ हो, क्योंकि हिंदुओं के प्रति यह उद्दंडता का कार्य है। यह घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की है दोस्तों। इन सारी घटनाओं के बाद भी अगर ये हिंदू समाज नहीं सुधरा और आज 2024 है, आज भी हजारों घटनाएं ऐसी घटती है कि दिल दहल जाता है। हत्याएं हो जाती हैं, बलात्कार हो जाते हैं जाति के नाम पर, मॉब लिंचिंग हो जाती है जाति के नाम पर। आज भी मूछें रखने पर मार दिया जाता है, घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, सार्वजनिक स्थानों से घोड़ी पर बैठकर नहीं निकलने दिया जाता, दलितों के दूल्हों को मार दिया जाता है। उनकी घोड़ी के साथ जब वो बारात निकालते हैं तो उनकी बारात के साथ मारपीट होती है दोस्तों। अभी कुछ घटनाएं 2024 में हजारों सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे ये देश हमेशा के लिए याद रखेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बहुजन लोगों, जितना जल्दी हो सके अपने जागरूक बनिए, अपने इतिहास को जानिए। ऐसी घटनाएं घटती है तुम्हारे साथ की जानवरों के साथ भी नहीं घटती। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी ही घटना के साथ।